नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश बीएड की प्रवेश परीक्षा, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसे विभिन्न एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। साथियों, अगर आपके पास नोटबुक या पेन है साथियों तो उठा लीजिए, या आपको वैसे आता है तो वैसे ही देखते रहिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अपने आप को चेक भी करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। चेक करिएगा साथियों कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बता दीजिए साथियों, वह कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? साथियों, आपको बताना है रंगून, ग्वालियर, आगरा या फिर दिल्ली। चलिए, आसान सा सवाल है और उम्मीद होगी कि आप लोगों को इसका जवाब भी आता होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। कहाँ पे? रंगून। ठीक है साथियों, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को साथियों हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उसे हडसन ने रंगून से निर्वासित किया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, कितने में? 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे साथियों? रंगून में। ये याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना है। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं या हैं अभी चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका जवाब बताएंगे। चलिए, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस लिए बनवाए थे साथियों बुलंद दरवाजा, ये बताइए आप। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना। मेरठ, कानपुर, आगरा या फिर प्रयागराज। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? कहां पे है, किस जिले में? यूपी के किस जिले में? चलिए बताइए, इसका प्यारा सा जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, आगरा में। कहां पे है साथियों? आगरा में। ठीक है, बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 43 किलोमीटर दूर साथियों फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। यह एक दर्शनीय स्मारक है। ठीक है साथियों, इसका निर्माण अकबर ने कब कराया था साथियों? 1601 ईस्वी में। ठीक है, 1601 ईस्वी में कराया था साथियों। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है साथियों? 280 फुट है। ठीक है साथियों, कितना है? 280 फुट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। औरंगजेब किसका पुत्र था? आपको बताना है। चलिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? चलिए, औरंगजेब किसका पुत्र था आपको बताना है। चलिए सही जवाब दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सही जवाब दीजिए। चलिए, आसान सा सवाल है और उम्मीद होगी कि आपको इसका आंसर भी आता होगा। चलिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां, किसका पुत्र था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। क्या होगा? डी साथियों। औरंगजेब क्या था साथियों? औरंगजेब शाहजहां के 4 पुत्रों में से एक था। 3 अन्य पुत्र कौन कौन से थे साथियों? दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। और एक कौन था साथियों? औरंगजेब। ये शाहजहां के 4 पुत्र थे साथियों। ठीक है, कौन कौन से? दारा शिकोह, शाह शुजा, वह मुराद और एक औरंगजेब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस सम्राट के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? चलिए, पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है साथियों। अकबर, हुमायूं, शेरशाह या फिर समुद्रगुप्त? बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, अपने विवेक का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का प्रयोग करिए और सही जवाब बताइए। चलिए देखते हैं किसका सही जवाब होगा। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, शेर शाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था साथियों। यह चांदी से बनाया जाता था। इसका भार लगभग 11 ग्राम था। लगभग 11 ग्राम इसका भार होता था साथियों। यह चांदी से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है साथियों,
हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे आपको बताना है साथियों। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक बताइए साथियों। हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान या अहमद यादगार। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार मिल चुका है साथियों, एग्जाम में मिलते रहता है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे। चलिए ए बी सी या फिर डी। और ये साथियों यूपी SSSC में आ चुका है साथियों, ये 2016 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, गुलबदन बेगम। कौन साथियों, हुमायूंनामा के लेखक कौन है साथियों, गुलबदन बेगम द्वारा यह लिखा गया है साथियों। ठीक है, चलिए ये रहा अगला सवाल। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे आपको बताना है साथियों। बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। चलिए प्रसिद्ध कवि की बात कर रहा है और बताइए प्रसिद्ध कवि की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, रहीम खान। ठीक है साथियों, रहीम खान अकबर के दरबार में प्रमुख कवि थे। उन्होंने दोहा लिखने के साथ साथ बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो याद रखना साथियों, रहीम खान क्या थे, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको शिक्षा नहीं आती थी। चलिए बताइए अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बता दीजिए कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। चलिए बताइए, पढ़ा ही नहीं था, बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा सम्राट, मुगल सम्राट अनपढ़ था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, अकबर। अकबर साथियों, मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ था तथा उसने 1582 में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की। कितने में साथियों, 1582 में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की साथियों। और जहां से अल्लाह अकबर का जो नारा है साथियों वो निकल के आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। चलिए बता दीजिए, आसान सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। चलिए हैदराबाद, मदुरै, मैसूर, विजयनगर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू शासक बना। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद कितने में साथियों, 1782 में टीपू क्या बना, शासक बना साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है साथियों, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने कौन से नगर की स्थापना की थी आपको बताना है। हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद, अमरोहा। चलिए बता दीजिए साथियों, फिरोज शाह तुगलक। चलिए बताइए साथियों, इसने कौन से नगर को स्थापित किया था आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, हिसार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था साथियों। इसने हिसार जिले को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। हिसार जिले को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था साथियों, स्थापित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था आपको बताना है। चलिए किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का प्रथम बार ढाला गया था, बताइए। चलिए शाहजहां, अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बताइए किसके शासनकाल में, आपको बता देना साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में साथियों 1540 में साथियों ये क्या किए थे, इन्हीं के शासनकाल में साथियों प्रथम बार सिक्का, रुपए का सिक्का ढाला गया था साथियों, इसको याद रखिएगा, शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे, बताइए। भक्त और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे आपको बताना है, आसान सा सवाल है, बता दीजिए। अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, अब जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए अकबर, बाबर,
हुमायूं या फिर औरंगजेब? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए। ठीक है, अकबर। संगीतज्ञ सूरदास का जन्म साथियों 1478 ईस्वी में रुनकता रुनकता एक जगह है साथियों, उत्तर प्रदेश गांव में हुआ था साथियों। इन्हें अकबर का समकालीन माना जाता है। सूरदास को साथियों अकबर का समकालीन माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? आपको बताना है साथियों। चलिए, किसके द्वारा लागू की गई थी साथियों? आपको बताना है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछ चुका है ये। चलिए बताइए, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? आपको बताना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, अकबर। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी साथियों। इसे 1595-96 में जागीरदारी प्रथा के स्थान पे प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, मनसबदारी इक्ता प्रथा का सुधरा हुआ रूप था साथियों। ठीक है, मनसब का मतलब होता है दर्जा या ओहदा या स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। चलिए, आप हमारे परिवार हैं और ऐसे ही परिवार बनाए रखिए। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत में पहला डाकघर कहां पर था? चलिए, पहला डाकघर की बात कर रहे हैं साथियों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनाया था, वो भारत की कौन सी जगह पे था? आपको बताना है। सिक्किम, पुणे, चेन्नई या फिर मुंबई? चलिए बता दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर बम्बई या मुंबई में बनाया गया था साथियों, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है साथियों, पहला डाकघर कहाँ साथियों? मुंबई में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत में काजू का प्रथम परिचय लोगों ने कराया, कहाँ के लोगों ने कराया? कौन से देश के लोगों ने कराया काजू साथियों? ठीक है, आप खाए भी होंगे, खाते भी होंगे। बताइए, भारत में काजू का प्रथम परिचय कहाँ के लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? चलिए बता दीजिए, काजू का परिचय साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी साथियों, पुर्तगालियों ने। ठीक है साथियों, भारतीय कृषि पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है साथियों। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया है साथियों। वाह, पुर्तगालियों ने तो बहुत सारा योगदान दे दिया है कृषि में भाई। ठीक है, चलिए, तो काजू का प्रथम परिचय किसने कराया था साथियों? पुर्तगालियों ने कराया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? चलिए बता दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, 1757, 1765, 1773 या 1792? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। क्या होगा? सी साथियों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का नाम सुने होंगे साथियों। उसी के तहत 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी साथियों, और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? चलिए बता दीजिए, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा साथियों? आपको बताना है। केरल में है कालीकट साथियों, और किस वर्ष वास्को डिगामा उतरा था आपको बताना है। चलिए बताइए, 1234, 1681, 1394 या 1498? बताइए किस वर्ष उतरा था कालीकट के साथ? कालीकट के जो वहाँ का तट होता है साथियों, वहाँ पे उतरा था कालीकट के। कब उतरा था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, 1498 ईस्वी में साथियों। कब? 1498 ईस्वी में साथियों ये वास्को डिगामा कालीकट, केरल का एक तट है साथियों, वहां पे ये उतरा था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि आप लोग इसको बता भी देंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है। चलिए, बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय, बड़ा ही आसान सवाल है साथियों, और उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा ये, जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं
उनको आता होगा। चलिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था साथियों, बंगाल विभाजन। ठीक है साथियों, किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? चलिए, सती प्रथा को समाप्त किया था इन्होंने साथियों राजा राममोहन राय की मदद से समाप्त किया था साथियों, और एक अधिनियम लेके आए थे समाप्ति का। और ये कब लाए थे आपको बताना है साथियों, तो इसका सही जवाब बता दीजिए। 1819, 1825, 1829, 1832। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी होगा साथियों, क्योंकि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की साथियों, और जहां पे सती प्रथा पर रोक लगाने की अपील की। और 1829 में एक अधिनियम लाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पे क्या किया साथियों? रोक लगा दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। अगर नोटबुक है तो इसको नोट भी कर लीजिए साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? चलिए, लॉर्ड विलेंजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड रिपन? बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लॉर्ड रिपन को साथियों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है साथियों, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की स्थापना की थी साथियों? शुरुआत की थी, अस्थायी बंदोबस्त, उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। चलिए, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन साथियों, ठीक है, और विलियम बेंटिंक का क्या है? सती प्रथा से रोक लगाई थी साथियों। चलिए बताइए अब, अस्थायी बंदोबस्त या अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। क्या होगा? डी साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इन्होंने साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साथियों 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त प्रारंभ किया था, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में बदल दिया गया। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे साथियों। अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करेगा साथियों, और ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाए रहिएगा साथियों, रखिएगा। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 8 बजे शाम को, डेली 8 बजे शाम को साथियों टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो आपको विभिन्न एग्जामों में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।